इस्लाम मजहब ये जहाज से फैला है। क्या हो रहा है फलस्तीन में, क्या हो रहा है? इसराइल मार रहा है मुसलमानों को, सारे मुसलमान हम खामोश हैं। और नहीं तो क्या, तो जब हम मुसलमान मरने से डरना शुरू हो जाएगा तो खत्म हो जाएगी इसकी वैल्यू। इस्लाम से जिहाद खत्म तो इस्लाम खत्म। क्या बात है। तो कौन सा नंबर पर होना चाहिए था अभी पाकिस्तान को तो जापान से आगे होना चाहिए था। वाह, पाकिस्तान फिर इसका मतलब हकदार है। पाकिस्तान लंगड़ा लूला हो गया। फिर कुछ लेके चले जाते हैं, तो जो कुछ एक फकीर मांगने आएगा उसकी क्या वैल्यू होगी? हिंदुस्तानियों को मलेशिया जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? पहले श्रीलंका, थाईलैंड, अब मलेशिया भी। इन सभी कंट्रियों में आप अपना मुंह उठा करके जा सकते हो, कोई रोकने वाला भी नहीं है। वाह भाई वाह। कोई टोकने वाला भी नहीं है। वाह भाई वाह। हिंदुस्तानियों के लिए मलेशिया वीजा फ्री होने से हिंदुस्तान की पासपोर्ट की रैंकिंग और पावर और बढ़ेगी। और सुने, और हिंदुस्तानियों का सम्मान भी। और सुनिए, अगर हिंदुस्तान का सम्मान हो तो पाकिस्तानियों कहाँ संत रहने वाले हैं भाई। मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को। एक और मुल्क ने वीजा फ्री एंट्री की अनाउंसमेंट ऑफिशियली कर दी है। अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है। जली ना, तेरी भी जली। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम का कहना है कि 30 दिन के लिए भारतीय नेशनल्स को वीजा फ्री एंट्री दे दी जाएगी। पाकिस्तानी रिपोर्टर पाकिस्तान के मार्केट में चली गई और कह रही है कि इंडिया को बहुत इज्जत मिल रही है और हम पाकिस्तानियों को मूछी मरी हुए, जिसके लिए हम पाकिस्तानियों दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। मुसलसल 4 रोज दबाव में रहने के बाद आज स्टॉक मार्केट जोरदार तरीके से क्रैश कर गई। हमारे हाथ में आज भी कटोरा है। हकीकत ख्वाब से अक्सर बिल्कुल अलग होती है और हकीकत ये है कि हमारे हाथ 2 हैं लेकिन कटोरे हम लोगों ने 3 पकड़ लिए। IMF से आज भी हमारे सींग फंसे हुए हैं। सींग कैसे फंसे? गधों को तो सींग ही नहीं होते हैं। IMF का सींग फंसा है तुम्हारे कहाँ? धुआं तो वहीं से उठता है ना जहां आग लगी। समझ रहे हो आप? बिल्कुल। इन पाकिस्तानी रिपोर्टर साहिबा को एक पाकिस्तानी मिल गया है मौलाना ने पाकिस्तान की औकात नाप दी, साथ ही मुसलमानों को भी। क्या बात है। मौलाना की बातें सुनकर के बड़ा मजा आने वाला है, तो चलते हैं पाकिस्तान। हाँ। और अगर स्पेसिफिकली बात की जाए हमारा सबसे प्यारा इकलौता दोस्त चाइना शारक से करीब, जिसके साथ हमारी दोस्ती है, वो तक हमें वीजा फ्री एंट्री नहीं देता है, हमें प्रेफर नहीं करता है, तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान यहाँ खड़ा है। अमेरिका के गुलाम, तो जब तक हम अमेरिका के गुलाम रहेंगे तो फौज के गुलाम रहेंगे। हम आप तो खुद सिलेक्ट होके आएंगे, नहीं तो हमारी कैसे वैल्यू होगी दूसरे मुल्क? कह रहे हैं हम अमेरिका के गुलाम हैं। हम तो कहते हैं कि हम मुस्लिम उम्मा के सरदार हैं, सुपर पावर हैं हम। झूठ बोलते हैं। मुस्लिम उम्मा के सरदार होते हैं हम, तो आज ये इस्लामी कानून होता है इधर। चाचा, बगल में अफगानिस्तान है, शरीयत भी लागू है, निकल लो यहाँ से। कैसे? अरे चूता समझेगा। वैसे भी पाकिस्तानी अफगानियों को निकाल रही है, तो आप भी उसी लाइन में लग जाओ और आप भी निकल जाओ और वहाँ जाके शरीयत का एंजॉय करो। इधर ये अंग्रेज का कानून ना चल रहा होता, शरिया लॉ होता। हाँ, शरीयत कानून। अच्छा, ये बात। तो ब्रिटिश लॉ चल रहा है अभी। ब्रिटिश लॉ चल रहा है। वाह भाई वाह। कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरा इस्लामिक है हमारा। नहीं इस्लामिक है, पर इस्लामिक है, उसके ऊपर अमल नहीं होता है। वाह भाई वाह। हाँ, अमल उसके ऊपर है, ब्रिटिश लॉ पे अमल होता है। ठीक है। क्या वजह है कि आज पाकिस्तान को कोई मुस्लिम कंट्री प्रेफर नहीं करी, भारतीयों को क्यों प्रेफर करी है वीजा फ्री एंट्री? पाकिस्तान में जितने मिनिस्टर सिलेक्ट होके आते हैं ना, अवाम और सब जो है, ये पैसे के ऊपर बिकने वाली कौम है ये। क्या बात है। इसलिए जो पैसे के ऊपर बिकने वाली कौम होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई कदर नहीं होती। ये बात चाचा, ये कही आपने 1 लाख रुपए की बात। हमें फख्र है इस पर। लेकिन उनको तो चाहिए था ना कि बीइंग अ मुस्लिम हमें सबसे ज्यादा आगे रख। नमाज पढ़ने तक 6000। तो मजहब जो है ना, हमारा मजहब जो है ना, इस्लाम मजहब, ये जहाज से फैला है। वाह चाचा, वाह वाह वाह। पहला बंदा मिला है जिन्होंने सच बोला है। जो ना इस्लाम मजहब ये जहाज से फैला है। अरे ये चाचा जो बोला यही तो हम बोलते हैं। हम बोलते हैं तो मिर्ची लग जाती है, अगर चाचा बोलते हैं तो सब ठीक है। वाह भाई वाह। हम तो कहते हैं कि ये इस्लाम फैला है तलवार की जोर पे, लेकिन हमारी मानता कौन है? क्या तो तुम लोग कि हम जलते हैं। अब तो तुम्हारे जिहादी चाचा बोल रहा है कि जिहादी तौर पे इस्लाम आया। ये ऐसे नहीं, तलीम से नहीं फैला, ये जहाज से हम डर रहे हैं, मरने को डर रहे हैं हम। तो जब हम मुसलमान मरने से डरना शुरू हो जाएगा तो खत्म हो जाएगी इसकी वैल्यू। इस्लाम से जिहाद खत्म तो इस्लाम खत्म। क्या बात है। क्या करें, बाहर जाकर क्या करें? बाहर जाके अपने आप को मनाएं, हम बात करें, ताकत से बात करें, जो बात करने वाली होती। गोलियां बारूद साथ लेकर जाएं? नहीं, गोलियां बारूद ना साथ लेकर जाएं, जबान को बारूद बनाएं। मतलब क्या किस तरह से बात करें? ये जो हम आ गए हैं, आप डरो। जो पैसे लेके आप
सिलेक्ट करते हो ना, जो हुक्मरान जो नुमाइंदे सिलेक्ट करते हो पैसे लेके, वो करना छोड़ दो। मस्त प्लान है। ये सब तो पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन क्या लगता है आपको कि मुस्लिम ममालिक भी वीजास बैन कर रहे हैं? ऐसा क्या करते हैं हम बाहर के ममालिक में जाके? ओहो, मुस्लिम ममालिक, मुसलमान रह ही नहीं गया। मुसलमान तो सिर्फ मुसलमान पैसे का लालची हो गया है। इसको पैसे दे दो, जो मर्जी काम करवा लो। क्या बात है, ये बात है। मुसलमान या पाकिस्तानी? आप मुसलमान, पूरा मुसलमान। देखो क्या हो रहा है इसराइल में, क्या हो रहा है फलस्तीन में, क्या हो रहा है। इसराइल मार रहा है मुसलमानों को, सारे मुसलमान हम खामोश हैं। और नहीं तो क्या। तो ये मुसलमान तो वो होता है कि एक भाई को तकलीफ है, उसका साथ दे, उसकी तकलीफ महसूस करे कि मुझे भी तकलीफ है, उसको कहते हैं मुसलमान। झूठ बोल रहा है। बंदों से मांगने को शिर्क समझता हूँ, ये लाइट का बिल आ गया परवरदिगार। तो दूसरे आदमी को एक आदमी ऐसा जो आके मार रहा होता है, सारा मजमा देख रहा होता है, ये कोई तकलीफ है, उसने कोई 2 नंबर काम भी नहीं कर रहा होता। इस मुल्क में कानून तो है ही कोई नहीं। हम तो कहते हैं कि लॉ बड़े स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कोई लॉ नहीं है। लॉ उसका है जो जुट बनाता है ना, जुट का आप समझते हैं ना पंजाबी को। लॉ उसका है। आज वकीलों का जुट है, वो बदमाश है। वकील भी बदमाश है। जुट है, वो बदमाश है। अवाम तो बेचारी मर रही है, अवाम को तो सारे मार रहे हैं, सारे महकमे मार रहे हैं। हाँ, कुछ कोल लेके फिर रहे हैं ना। हम जो पैसा लेते हैं बाहर से, वो खुद अपने मिनिस्टरों को बांट देते हैं, फिर कुछ कोल लेके चले जाते हैं। तो जो कुछ कोल एक फकीर मांगने आएगा, उसकी क्या वैल्यू होगी? अभी आपसे फकीर को मांगने आ जाता है, आप उस किस नजर से देखेंगे आप उसको? नहीं, जो हकदार होगा उसको तो मैं दूंगी। नहीं, हकदार तो पाकिस्तान, फिर इसका मतलब हकदार है पाकिस्तान लंगड़ा लूला हो गया। तो इसको पाकिस्तान की नहीं, हकदार की बात कर रही हूँ। वो जिनके हाथ पाँव नहीं होते, वो जो नहीं कमा सकते। भी हाथ पाँव नहीं है। आपको समझ नहीं आ रही है मीडिया में? नहीं। ये मुल्क को तो मलेशिया से ऊपर जाना चाहिए था। उन्होंने इंडस्ट्री तबाह कर दी, सारी बंद कर दी। कौन सा नंबर पर होना चाहिए था अभी पाकिस्तान? पाकिस्तान को तो जापान से आगे होना चाहिए था। इधर आज भी इंसाफ हो ना, इंसाफ हो। ये सोने की चिड़िया है। कितने नंबर पर होना चाहिए था अभी? हाँ जी, पाकिस्तान को फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए। इंसाफ की, ये इंसाफ हो, इधर इंसाफ। अमेरिका को पीछे छोड़ना चाहिए था, मगर है नहीं। हम तो भारत को क्यों वीजा फ्री एंट्री मिल रही है? हो, भारत एक जो उसके सिलेक्ट होके जो नुमाइंदे आते हैं ना, वो मुल्क के साथ मुखलिस हैं। वो पैसे लेके असम्बलियों में नहीं बैठे हुए। हम तो पैसे लेके असम्बलियों में बैठे हुए। हाँ, तो गरीब आदमी को 1000 रुपए देते हैं वोट पाके। भारत गरीब नहीं है। भारत गरीब है, पर उसकी अवाम भी मुखलिस है। 5वें नंबर पर उनकी मईशत है। हाँ, मुखलिस है, अवाम भी मुखलिस है, मिनिस्टर भी मुखलिस है, आजम भी मुखलिस है। हम हमेशा इतने 75 सालों से हमने यही बोला है कि हमारे 57 इस्लामिक ममालिक हैं और हम लोग एक दूसरे के साथ भाई भाई हैं। अफगानिस्तान आपको मुंह नहीं लगाता, बांग्लादेश आपको मुंह नहीं लगाता, दुबई आपके वीजा बैन कर रहा है, जो सऊदी है वो आपके भिखारी वहाँ से निकाल कर जेलों में डाल रहा है। तो भाई फिर कहाँ गया ये सब कुछ? मैं बोलता नहीं। ये मैं वही बता रहा हूँ। भारत की बात, भारत को क्यों? भारत को इसलिए, भारत एक मुल्क है। हमारा मुल्क नहीं है, हमारा भी तो मुल्क है। लंगड़ा लूला मुल्क है ये मुल्क। आप समझ ही नहीं रही, ये मुल्क है ही नहीं। आप तो ये कह रही हो मुल्क है। कौन सा मुल्क है? मेरी बात सुने, अपनी मर्जी से आप मुल्क है ना आपका। ये माल के ऊपर जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं आज भी बरतानिया की, आप गिरा नहीं सकते। बरतानिया की मतलब क्या? बरतानिया कहता है हमारी है ये। कौन सी बिल्डिंग? मार रोड पे बिल्डिंगें बनी हुई है ना, मेन के ऊपर। ये मार्केट बनी हुई, टोटल मार्केट थी, ये बनी हुई है। उनके बिल्डिंग्स गिरा दो क्योंकि नॉन मुस्लिम की है। हाँ, नॉन मुस्लिम की है। हॉस्पिटल जो है, मियो हॉस्पिटल, जो नॉन मुस्लिम का सारा गिरा दो। गिरा नहीं दो। वो कह रहा है ये मुल्क की ये हमारी है बिल्डिंगें, प्रॉपर्टी हमारी है। ये प्रॉपर्टी हमारी है। क्या उन्हीं की तो प्रॉपर्टी है? हाँ, तो फिर उनकी प्रॉपर्टी हुई तो मुल्क हमारा कहाँ पे होगा? मुल्क तो होता है ना जिसकी मिल्कियत हो, तो हमारी तो मिल्कियत ही नहीं है। इधर बरतानिया कह रहा है मैं मालिक हूँ, तो फिर हमारा मुल्क कैसे? हाँ, पूरा वीडियो देखने के बाद मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि चाचा ने खड़ी बात कही है। आज पाकिस्तान और पाकिस्तान के मदरसे में पढ़े हुए बच्चे सब, या दुनिया की यानी पूरी वर्ल्ड की कहीं भी अगर मदरसे छाप कर बच्चे होंगे, उनकी सोच सब एक ही होती है। वो होती है निकम्मापन, भ्रष्टाचार, हरामखोरी, मुफ्तखोरी। लेकिन ये बात हर कोई स्वीकारता नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो नहीं तक कैसा लगा वीडियो तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर रखना। और हाँ, जो व्यक्ति मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय, थैंक यू सो मच। आपका दिन